जब भी कोई मुश्किल आए, पूछो कि इसमें कौन सा उल्टा कमांड छिपा है। अगर नुकसान का डर लगे तो सोचो ये तो फायदा पाने का विश्वास है। अगर देर हो रही हो तो मानो ये बड़ी कामयाबी की तैयारी है। अगर ठुकराया जाए तो कहो ये तो बेहतर मौका पाने की दिशा बदल रही है। बार बार उलट सोचने से तुम अपने दिमाग को हार को सीख में बदलना सिखाते हो। ये जानबूझकर किया गया बदलाव तुम्हें काबू पाने की आदत डालता है। हर बार जब तुम नकारात्मकता को उलटते हो, तुम मजबूत होते हो। कंट्रोल की तरह विश्वास भी रुकावटों से बढ़ता है। जी, इतना बड़ा चैलेंज होगा उतनी ही मजबूत आपकी पकड़ बनेगी। वक्त के साथ आप मुश्किलों का स्वागत करने लगेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो बस आपको बड़ा बनाती हैं। प्रकृति में इस नियम को ध्यान से देखो। जो तूफान पेड़ को झुकाता है वो उसकी जड़ें और गहरी कर देता है। वो दबाव जो पत्थर तोड़ता है नदियों के लिए घाटियां बनाता है। जिंदगी लगातार विनाश को खूबसूरती में बदलती रहती है। तो आप जो उसकी सबसे समझदार कृति हो उससे अलग क्यों हो? यही नियम है जो धरती और आसमान को नियंत्रित करता है, वही सोच को भी नियंत्रित करता है। जब दबाव को मकसद में बदल दोगे तो पहाड़ भी हिल जाएंगे। जैसे जैसे ये अभ्यास गहरा होता जाएगा तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा भावनात्मक माहौल बदल रहा है। जहां पहले घबराहट होती थी वहां अब जिज्ञासा जगती है। क्यों मुझे पूछने की बजाय तुम पूछोगे कि ये कौन सा नियम सामने ला रहा है। यही सवाल जागरूकता को बदल देता है। शिकार प्रतिक्रिया करता है, रचयिता अवलोकन करता है। अवलोकन करना अपने अधिकार को वापस पाना है। इतिहास भी इसी नियम की गवाही देता है। हर सभ्यता जो तबाही से उठी उसने उलटफेर से ही उठान पाई। हार और संघर्ष सुधार का बीज बन गया। आर्थिक तबाही नवाचार की जननी बन गई। ये सिद्धांत समय जितना पुराना है, मुश्किलें उन्हीं को निखारती हैं जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। ये प्रकृति की अनदेखी गुरुता है। रोजाना ये कहो, मेरी राह में हर बाधा अब मेरी बढ़ोतरी की सेवा में है। इसे जोर से दोहराओ जब तक इसकी लय तुम्हारे खून में ना उतर जाए। फिर तुम एक अजीब सी शांति महसूस करने लगोगे। जहां बाकी लोग निराशा महसूस करते हैं वही शांति है नियंत्रण में शक्ति। ये उस दिमाग का इशारा है जिसने पलटाव सीख लिया है। दुनिया इसे सहज ही पहचान लेती है। नियोक्ता इस पर भरोसा करते हैं, निवेश का इसे महसूस करते हैं, दोस्त इसकी तारीफ करते हैं। जो आदमी शांत आत्मविश्वास से भरा होता है वही वह केंद्र बन जाता है जिसके इर्द गिर्द घटनाएं घूमती हैं। आप देखेंगे कि दूसरों की विरोधाभासी आवाजें कम होने लगेंगी। आलोचक जो कभी चोट पहुंचाने के लिए उत्सुक था अब धीरे धीरे बात करने लगेगा। शंकालु आपकी सलाह लेने लगेगा। यहां तक कि दुश्मन भी अनजाने में आपके मकसद की मदद करेंगे, क्योंकि कानून केवल परिस्थितियों को ही नहीं बल्कि लोगों को भी उस आदमी के अनुसार ढाल देता है जिसने उलटफेर की कला में महारत हासिल कर ली हो। मैं आपको फिर से फोर्ड की बात याद दिलाना चाहता हूं। उनकी प्रतिभा मशीनों की नहीं थी बल्कि दिमाग की थी। उन्होंने विरोध को एक कच्चा माल समझा। सामग्री मजाक उड़ना प्रेरणा बन गया, कमी एक चुनौती बन गई, असफलता सुधार बन गई। वही ऊर्जा जो उसे तोड़ सकती थी उसने उसका साम्राज्य बनाया। हार के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपने सोच से ज्यादा करने में सक्षम न हो। ये बात उलटफेर की असली समझ है। इसे समझो। असंभव इसलिए झुकता नहीं क्योंकि हालात बदलते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम्हारी सोच बदलती है। हकीकत चेतना के अनुसार चलती है। जब तुम अपनी मानसिक ध्रुवता पलटते हो, विपरीत से सहारा, समस्या से सिद्धांत तक, बाहर की दुनिया उसी हिसाब से बदलती है। कानून शब्दों को नहीं समझता पर कंपन को पकड़ता है। ये बयान नहीं, दिशा महसूस करता है। इसे रोजाना अपनाओ। जब थकावट हो तो उसे काम के लिए धन्यवाद में बदल दो। जब अनिश्चितता आए तो उसे खोज की जिज्ञासा में बदल दो। जब नुकसान दिखे तो उसे सीख में बदल दो। हर उलटफेर में तुम वो ऊर्जा वापस पाते हो जो शिकायत में बर्बाद होती थी। बिना इस्तेमाल की गई ताकत वापस हासिल की गई ताकत होती है। ऐसा दिन आएगा जब मुश्किलें तुम्हें और परेशान नहीं करेंगी, ये तुम्हें डराएगा। तुम मुश्किलों को देखोगे और उनके लिए कुछ हद तक प्यार जैसा महसूस करोगे। तुम्हें पता होगा कि इसमें कोई चोट नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हारे शक से वो चोट बनती है। यही असली आज़ादी है, बिना अंदर से सिकुड़े हुए मुश्किलों का सामना करने की ताकत। जो आदमी ये कर सकता है उसे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी हारें ही उसे ताकत देती हैं। चलो
एक आखिरी उदाहरण लेते हैं, फिर से हीरा। जमीन के दबाव में कार्बन सदियों तक अपार दबाव सहता है, वह बच नहीं सकता, इसलिए वह अलग तरीके से झुकता है, वह बदल जाता है। जब आखिरकार उसे खोदा जाता है तो वह बाहर निकलता है, अटूट, मूल्य से परे। हीरा कोयले से अलग नहीं है, वही कोयला है जिसने पलटाव सीखा। ठीक उसी तरह तुम भी महानता से अलग नहीं हो। तुम महानता हो जो दबाव में संकुचित है, बदलाव के लिए तैयार। जब तुम्हें यह एहसास होगा तो डर तुम्हारा साथी बन जाएगा। तुम देखोगे कि जिंदगी ने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखा। उसने बस तुम्हें यह सिखाने की कोशिश की कि उसकी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करना है। जो कभी बोझ लगता था वो अब सीख बन जाता है। असंभव ही इस बात का सबूत बन जाता है कि तुम अब क्या कमांड करने को तैयार हो। ऐसी महारत की मौजूदगी में दूसरे लोग सुरक्षा महसूस करते हैं। वे इसे समझा नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। आप हर तूफान में शांति का केंद्र बन जाते हैं, वही जिसे लोग अनिश्चितता में सलाह देने के लिए खोजते हैं। यह आंतरिक नियम का साफ संकेत है। अराजकता के बीच संयम। जो आदमी अपनी ही ध्रुवता को नियंत्रित करता है, वह पूरे कमरे का माहौल नियंत्रित करता है। इस नियम की अंतिम बात हो सरलता। कोई भी चीज कभी पूरी तरह नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती। यह सिर्फ ऊर्जा है जो इंतजार कर रही है कि उसे कोई दिशा दी जाए। इसे समझदारी से निर्देशित करें। इसे जाबिस कर रही है, उसे आज के आज से समझदारी से निर्देशित करें। दोनी की कोर में सबक दिखने को मिला गराए है तो दोनी की कोर में समझदारी न बूझकर पलटे। हर परिस्थिति का इस्तेमाल करें। ईंधन। और आप जो मैं अब आपको सच बता रहा हूं उसे आप खुद महसूस करेंगे। जब आपकी जिद आपकी ताकत बन जाती है तो असंभव भी झुकने लगता है। उलटफेर का नियम कोई चमत्कार नहीं है, ये तो एक कला है। और जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप कभी भी मुसीबत से डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके खिलाफ जो भी ताकत है उसे सिर्फ एक सोच की चाल से अपनी सेवा में लगाया जा सकता है। हर चमत्कार के पीछे एक फार्मूला होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। सोच वो चीज़ है जो सब कुछ बनाती है, भावना वो गर्मी है जो इसे जीवित करती है, और उद्देश्य वो बंधन है जो सबको जोड़ता है। जब ये तीनों अनुशासन के तहत एक साथ आते हैं, प्रतिक्रिया ही सृजन है। सारी सफलता, सारी प्रतिभा, सारी दौलत दिमाग के सही मेल का रासायनिक नतीजा है। ज्यादातर लोग अपने सामान झटपट मिला देते हैं और नतीजे को किस्मत कह देते हैं। दिमाग ब्रह्मांड की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। इसमें अदृश्य तत्व जैसे इच्छा, विश्वास, कल्पना और इच्छा शक्ति रसायन शास्त्री के हाथ का इंतजार करते हैं। अगर वह इन्हें सही अनुपात में मिलाए तो ये शक्ति में बदल जाते हैं। अगर इन्हें बिखरा छोड़ दे तो ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इसलिए कमजोर आदमी को सोच की कमी नहीं होती, उसे बस सही व्यवस्था की कमी होती है। उसका इच्छाएं एक कोने में जल रही हैं, उसके डर दूसरे कोने में, और उसका विश्वास उनके बीच में उड़ जाता है। सोचो, एक सच्चे विचारक की प्रयोगशाला, उसके विचार व्यवस्थित उपकरण हैं, उसकी भावनाएं काबू में रखी हुई आग की लपटें हैं, उसकी इच्छा एक भट्ठी है। उसे पता है कि हर उपलब्धि की शुरुआत होती है उसके विश्वास और भावनाओं के बीच प्रतिक्रिया से। वह सोच को सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक सूत्र मानता है, और क्योंकि उसका दिमाग उसकी हिदायत मानता है, हकीकत उसकी मददगार बन जाती है। वह पदार्थ को मानसिक नियम के मुताबिक ढालता है। बस यही है, मैं इसे मानसिक रसायन शास्त्र कहता हूँ। यह कोई रहस्यवाद नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। इतिहास में हर रचनात्मक काम एक ही क्रम का पालन करता है। एक स्पष्ट सोच जो जलती हुई चाहत के साथ मिलती है, भावना की गर्माहट से और बार बार दोहराने से ठोस रूप ले लेती है। आप इसे प्रेरणा कह सकते हैं, मैं इसे आग के नीचे का नियम कहता हूँ। प्रेरणा बस संगठित दहन है। जो मन अपनी आग पर काबू पाना सीख जाता है वही चमत्कारों का कारखाना बन जाता है। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे कहा था कि उसने अपनी दौलत चोरी से नहीं बल्कि मानसिक रसायन शास्त्र से कमाई है। उसने सेवा की इच्छा को जोड़ा। इंसानियत में भरपूर विश्वास तब तक था जब तक ये दो तत्व नेतृत्व में नहीं फूट पड़े। उसकी आकर्षण शक्ति ने दूसरे महान दिमागों को अपनी तरफ खींचा जो उसकी बाहरी सफलता देखने से पहले उसकी अंदरूनी ताकत महसूस कर सके। श्वाब और फ्रिक जैसे लोग उसकी प्रतिक्रिया के विस्तार बन गए। उसका विश्वास उन्हें एक ही रचनात्मक धारा में पिरो गया। देखो, विश्वास ही सारी रचना का उत्प्रेरक है। बिना विश्वास के सोचना ठंडा धातु ही रहता है। विश्वास के साथ
वह चमक उठता है। भावना वह गर्मी है जो विरोध को पिघला देती है। उद्देश्य वह सांचा है जिसमें वह बहता है। तुम्हारे पास ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन गलत अनुपात में, और फिर भी आपकी कोशिशें असफल होंगी। बिना मकसद के ज्यादा भावनाएं बस आग की तरह जलती हैं। मकसद बिना विश्वास के ठंडा कर देता है पूरे मिश्रण को। कामयाब दिमाग को संतुलन पता होता है, जैसे एक्सपर्ट केमिस्ट को तापमान पता होता है। इस प्रक्रिया को किस्मत मत समझो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलतें किसी हादसे से नहीं बनी। ये वो सवाल थे जो लगातार कोशिश से हल हुए। बार बार दोहराने से गर्मी बढ़ती है जब तक कि विश्वास ज्वाला न बने जाए। हर पुष्टि, हर सपना, हर दुआ जो विश्वास के साथ दोहराई जाती है, भीतर की गर्मी बढ़ाती है। फिर एक खास मोड़ पर मामला झुकता है और अपनी जगह बदलता है। जो इसे समझता नहीं, उसे ये चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन कानून के छात्र के लिए ये आम बात है। अपने मुख्य इच्छा को कच्चे धातु की तरह समझो। अकेले वो बस क्षमता रखती है, चमक नहीं। विश्वास वो आग है जो इसे परिष्कृत करती है, शक और डर की मिलावट को दूर करती है। मकसद उसे एक निश्चित आकार देता है। बार बार इसे दबाते रहते हैं जब तक वो चमकने लगे, और जब चमक जाए तो वो चुंबक बन जाता है जो अपनी तरह की दूसरी चीजें अपनी ओर खींचता है। यही आकर्षण का वैज्ञानिक आधार है। जैसा आकर्षित करता है वैसा ही कंपन तालमेल की तलाश करता है। जब आपका सोच सच्ची चाहत और साफ मकसद से जलता है तो यह एक ऐसा चुंबकीय मैदान पैदा करता है जिसे लोग तुरंत महसूस कर लेते हैं। इसे लोग करिश्मा कहते हैं, लेकिन असल में यह रसायन विज्ञान है। मौके खुद ब खुद इसके पास आ जाते हैं, विचार इसके साथ मेल खाते हैं, संसाधन इसके हिसाब से झुक जाते हैं। जिसकी मानसिक रसायन विज्ञान संतुलित होती है, वो अब सफलता का पीछा नहीं करता, बल्कि सफलता उसका पीछा करती है। डॉ फ्रैंक गोनालिस ने इस सिद्धांत को बहुत खूबसूरती से दिखाया। उन्होंने एक कॉलेज बनाने का सपना देखा था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। हफ्तों तक उन्होंने अपने उस सपने पर ध्यान लगाया, जब तक उनकी सोच पक्का आग लग गई थी। एक रविवार की सुबह वह अपनी मंडली के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं 1 करोड़ रुपये का कॉलेज बनाऊंगा। ये शब्द उसके अंदर धमाका कर गए। एक हफ्ते के अंदर एक अमीर आदमी ने पूरी रकम देने की पेशकश कर दी। उसका दिमाग पूरी तरह जल चुका था। सपने देखने वालों और बनाने वालों में यही फर्क होता है। सपने देखने वाला बिना जोश के कल्पना करता है, उसकी इच्छा फीकी होती है। बनाने वाला जोश और रूप के साथ सोचता है, और उन्हों के साथ वह तैयार चीज की तस्वीर अपने मन में बनाता है। उसे पहले ए ही सच मानता है, और उस तस्वीर को तब तक थामे रहता है जब तक कि कानून उसे हकीकत में बदल न दे। जब विश्वास और भावना एक हो जाएं, तो असंभव भी आज्ञापालन बन जाता है। ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा ऐसे बिखेर देते हैं जैसे बिना नाप तौल के सामग्री डाल रहे हों। वो दौलत चाहते हैं, लेकिन डर के साथ इसे मिलाते हैं। कल्पना जोड़ते हैं, लेकिन शक से उसे पतला कर देते हैं। फिर से मिलाते हैं और आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। नतीजा होता है न सफलता न शांति, बस उलझन होती है। दिमाग अराजकता से सोना नहीं बना सकता। रसायनज्ञ को हर तत्व को ठीक से मापना पड़ता है। अगर आप असंभव को पाना चाहते हैं तो अपनी प्रयोगशाला को अनुशासित करें। हर सुबह अपनी सबसे बड़ी मकसद को तय करके शुरू करो। उसे लिखो, देखो, महसूस करो, फिर उसे भावना दो। हिस्टीरिया नहीं, बल्कि विश्वास। इसे शांति से और जोश के साथ बोलो। रात को फिर से इसे दोहराओ। ये दोहराव उस मिश्रण को हिला देता है। जितनी नियमितता से इसे दोहराओगे, प्रतिक्रिया उतनी ही मजबूत होगी। याद रखो, अवचेतन मन एक भट्ठी की तरह होता है। यह तर्क नहीं करता, बस प्रतिक्रिया देता है। जब इसे रोजाना वही फॉर्मूला दिया जाता है तो यह अपने आप नतीजे देने लगता है। तुम्हारा काम यह सोचने का नहीं कि कैसे होगा, बल्कि तापमान बनाए रखने का है। जब शक आता है तो आग ठंडी हो जाती है। जब भरोसा लौटता है तो वह फिर से जल उठती है। लगातार कोशिश से ही लौ कायम रहती है, जब तक कि असली बदलाव न हो जाए। पक्का इरादा उबलते पानी और गुनगुने भाप के बीच का फर्क है। एक वक्त ऐसा आता है जब कुछ भी बदलता नहीं दिखता, फिर अचानक भाप निकलती है और ताकत पैदा होती है। विश्वास के साथ भी ऐसा ही होता है। महीनों तक कोई नतीजा नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर प्रतिक्रिया बनती रहती है। फिर एक पल आता है जब मौका फूट पड़ता है और दुनिया उसे किस्मत कहती है, लेकिन वो दरअसल नियम का चरम सीमा तक पहुंचना होता है। ये भी समझो कि आपके मकसद की साफगोई
आपके प्रतिक्रिया की ताकत को प्रभावित करती है। लालच जलता है लेकिन अस्थिर होता है। कृतज्ञता स्थिर जलती है। जब आपकी चाहत में दूसरों के लिए भी लाभ शामिल होता है तो अनंत बुद्धिमत्ता अपनी ऊर्जा आपके काम में जोड़ देती है। ब्रह्मांड को चक्रवात पसंद है। जो आप पाना चाहते हैं उसे बांटने की भी योजना बनानी चाहिए। इससे स्वार्थी गर्मी दिव्य आग में बदल जाती है। एडिसन इस सिद्धांत का अक्सर इस्तेमाल करता था। वह तब तक काम करता रहता जब तक थकावट ना हो जाए, फिर एक खास सवाल लेकर लेट जाता था। उस नींद जैसे हालत में उसकी जागरूक प्रतिरोध शक्ति धीरे धीरे धुंधलाता चला गया, जिससे अवचेतन रसायन विज्ञान प्रयोग जारी रख सके। अक्सर वह पूरी तरह से जवाब लेकर जाग जाता था। रात का दिमाग प्रतिभा की प्रयोगशाला में एक चुपचाप सहायक होता है। अगर आप उस पर भरोसा करें तो वह आपकी नींद में भी उसे संवारता रहता है। जब आप मानसिक रसायन विज्ञान को समझ लेते हैं तो आप असफलता से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि असफलता बस अधूरी प्रतिक्रिया होती है। अगर मिश्रण जल्दी ठंडा हो जाए तो उसे फिर से विश्वास की गर्मी से गर्म करें। अगर मकसद अस्पष्ट हो जाए तो उसे स्पष्टता से परिष्कृत करें। कोई भी मामला खोया हुआ नहीं होता, सिर्फ प्रयोग जल्दबाजी में रुक जाते हैं। हर असफलता कानून की एक गुजारिश होती है कि थोड़ा और सटीक हो जाए। चलो एक छोटा अभ्यास करते हैं। एक ऐसी इच्छा चुनो जो साफ, निश्चित और मापने योग्य हो। उसके नीचे 3 कॉलम बनाओ: सोच, भावना और उद्देश्य। सोच के नीचे सफलता की छवि लिखो। भावना के नीचे निश्चितता और कृतज्ञता की भावनाएं लिखो। उद्देश्य के नीचे लिखो कि यह सफलता दूसरों की कैसे मदद करेगी। इसे रोज भावना के साथ पढ़ो जब तक ये तीनों तत्व एक दूसरे में मिल न जाएं। जब दूसरों के नीचे के लीफ के साथ में लेके एक दूसरे में मिल न जाएं, सामंजस्य आएगा तो प्रतिक्रिया शुरू होगी। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रक्रिया सक्रिय है। जब नए विचार बिना बुलाए आएंगे तो संयोग बढ़ेंगे। ऐसे लोग सामने आएंगे जो अपनी ऊर्जा साझा करो। तुम्हें अंदर से एक हल्की सी खुशी महसूस होगी, बिना किसी चिंता के, जैसे गर्मी हो लेकिन धुआं ना हो। यही है नियम की चाल। इसे मत जल्दी करो। रासायनिक प्रक्रिया को पूरा होने दो। अपने दिमाग को उलझे हुए विचारों से साफ रखो। गपशप, शिकायत और डर से बचो। ये रासायनिक जहर हैं। ये प्रतिक्रिया को खराब करते हैं और उसकी ताकत कम कर देते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जिनकी बातें तुम्हें ऊपर उठाती हैं, जिनका विश्वास तुम्हें मजबूत करता है। मानसिक संगत तुम्हारे प्रयोगशाला का माहौल है। इसे सोच समझ कर चुनो। जब थकान या निराशा हो, याद रखो कि हर आग को आराम चाहिए होता है। भट्टी भी संतुलन बनाए रखने के लिए ठंडी होती है। संदेह में नहीं, बल्कि सन्नाटे में खुद को पीछे हटाओ। कृतज्ञता मेहनत से जल्दी गर्मी लौटाती है। खुद से धीरे धीरे बात करो, मेरा मन अब विश्वास और उद्देश्य को ताकत में बदल रहा है। सफलता की प्रतिक्रिया पूरी हो चुकी है। ये पुष्टि हर रात तुम्हारे प्रक्रिया को पक्का कर दे। जैसे जैसे तुम्हारा रसायन विकसित होगा, तुम्हें पता चलेगा कि भौतिक दौलत उसकी ताकत का सिर्फ एक रूप है। शांति, अंतर्ज्ञान, प्रभाव, ये दोनों उसी प्रतिक्रिया के मिश्रण हैं। जब विश्वास स्वाभाविक हो जाता है और मांतर नगरता ताकत अगरतर वाचित सत्तर काल के लिए हाल की आप पर नातर माचित राप करता है, तुम्हें पता चलेगा जिस भी चीज को तुम छूते हो वह बदल जाती है। असली रसायनज्ञ परिस्थितियों को मौके में, समय को खजाने में और ख्याल को हकीकत में बदल देता है। जब तुम नियम समझ जाओ तो कोई रहस्य नहीं बचता। सोच दिशा देती है, भावना ऊर्जा देती है और मकसद स्थिरता लाता है। ये तीनों मिलकर बार बार दोहराने से हकीकत बनाते हैं। और कुछ चाहिए ही नहीं। असंभव बस उस स्थिति का नाम है जहां प्रतिक्रिया पूरी नहीं हुई होती। तो अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए, उसे अपराजेय न कहो बल्कि अधपका कहो। जब तुम्हें बेचैनी हो तो याद दिलाओ कि ये याद दिलाओ कि सभी तत्वों को मिलाने से पहले उबालना जरूरी होता है। धीरज रखो, विश्वास जोड़ो, कृतज्ञता डालो, बार बार हिलाओ और देखो कैसे चीजें बदलने लगती हैं। हर महान आविष्कारक, कलाकार और नेता ने इस नियम का पालन किया, चाहे उन्होंने इसका नाम दिया हो या नहीं। तुम उनसे अलग नहीं हो। तुम्हारे अंदर भी वही आग जल रही है। वही तत्व तुम्हारे आदेश के इंतजार में है। फर्क सिर्फ निश्चितता में है। फैसला करो और तुम्हारा जोश जलेगा। लगातार कोशिश करो और तुम बदल जाओगे। विश्वास रखो और तुम कुछ नया बनाओगे।
मानसिक रसायन शास्त्र में माहिर होना मतलब साथ मिलकर काम करना है। अनंत बुद्धिमत्ता। ब्रह्मांड अब आपका विरोध नहीं करता। यह आपका लैब असिस्टेंट बन जाता है। आप फार्मूला देते हैं, यह सामग्री देता है। आप पैटर्न तय करते हैं, यह मान जाता है। जब आप इस ज्ञान के साथ जिंदगी में चलते हैं तो दूसरे एक ऐसा फर्क महसूस करते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। वे आपके अंदर से निकलती आत्मविश्वास की चमक महसूस करेंगे। भले ही आप कम बोलें, वे आपके विचारों पर बिना जाने भरोसा करेंगे। यही है संतुलित प्रतिक्रिया की आभा। आपका सोच विश्वास के साथ इतना गहराई से जुड़ चुका है कि इसकी तरंगें हर किसी तक पहुंचती हैं जो आपके करीब आता है। अंतिम, इस विज्ञान का सबक साफ है। नामुमकिन को जंग से नहीं बल्कि मेल जोल से जीता जाता है। अपनी चाह को सेवा से जोड़ो, अपने विश्वास को मकसद से, अपनी कल्पना को बार बार दोहराने से। फिर पीछे हटो और देखो कि कैसे अदृश्य चीजें तुम्हारी आंखों के सामने आकार लेने लगती हैं। जब मन का रसायन संतुलन में आ जाता है तो ब्रह्मांड के नियम भी उसकी बात मानने लगते हैं। असली बात वो नहीं जो तुम्हारे साथ होता है, बल्कि वो है जो तुम मानते हो। हर आदमी अपने सबसे गहरे विश्वास की परछाई में जीता है। बार बार सोचने वाली बात। जो डरपोक होते हैं वे अराजकता देखते हैं क्योंकि अराजकता उनके अंदर होती है। जो आत्मविश्वासी होते हैं वे उसी दुनिया में चलते हुए व्यवस्था देखते हैं। दुनिया स्वतंत्र नहीं है, यह आज्ञाकारी है। जो आप सच मानते हैं वही जीवन के लिए कानून बन जाता है और वह बहस नहीं कर सकता। आम आदमी वास्तविकता को ठोस, स्थिर और बाहरी समझता है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत बाजारों, मालिकों या भाग्य पर निर्भर करती है, लेकिन यह सब तो चेतना की छाया है। ब्रह्मांड एक आईना है, मालिक नहीं। यह सच्चाई से दिखाता है पर कभी आदेश नहीं देता। आप इसके प्रतिबिंब से बच नहीं सकते, लेकिन आप इसके चित्र को, उस चीज को समझकर नियंत्रित कर सकते हैं जो दर्पण के सामने खड़ी है, यानी आपकी सोच। ज्यादातर लोग हवा में बहती पत्तियों की तरह जीते हैं, हालात के बहाव में बहते रहते हैं, फिर भी किस्मत को दोष देते हैं। वे ये समझ नहीं पाते कि उनके बदलते मूड ही उनकी दुनिया को बदलते हैं। जो इंसान नाश्ते में गुस्से में होता है, दोपहर तक उसे भी दुश्मनी मिलती है। जो इंसान दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करता है, उसे हर जगह दया और प्यार मिलता है। हकीकत आपके भावनात्मक तापमान के अनुसार झुकती है। ये कानून सजा नहीं देता बल्कि तालमेल बैठाता है। आप कभी भी उस कंपन से बाहर कुछ नहीं मिलेंगे जो आप खुद अपने अंदर रखते हैं, भीतर से। सिद्धांत सरल लेकिन बिल्कुल सही है। जो बाहर दिखता है उसे अंदर के अनुसार चलना चाहिए। अगर तुम सीन बदलना चाहते हो तो प्रोजेक्टर बदलो। जब विश्वास स्थिर हो जाता है तो हकीकत भी स्थिर हो जाती है। जो मन उड़ता रहता है उसे तूफान महसूस होता है। जो मास्टर होता है उसे सब कुछ व्यवस्थित लगता है क्योंकि उसका सोच स्थिर होता है। दुनिया उतनी ही स्थिर है जितना कि उसे देखने वाला मन। जब मैंने महान लोगों की आदतें देखी तो मैंने यह राज्य कई रूपों में दोहराया हुआ आ पाया। एडिसन ने इसे वेवलेंथ पर सोचने की बात कही। कार्नेगी ने इसे मानसिक कहा, माहौल। फोर्ड ने इसे पक्की मान्यता कहा। हर कोई उसी कानून का जिक्र कर रहा था, यानी नियंत्रित ध्यान की ताकत जो घटनाओं के व्यवहार को नियंत्रित करती है। उनके लिए मौका बस एक ऐसा कानून था जिसे अभी समझा नहीं गया था। सोचो, कागज पर आवर्धक कांच रखो। बिखरे हुए सूरज की रोशनी हल्के से उसे गर्म करती है, लेकिन जब ध्यान केंद्रित होता है तो आग लग जाती है। ध्यान के साथ भी ऐसा ही होता है। बिखरी हुई सोच इच्छा को हल्का सा गरमाती है पर कोई नतीजा नहीं निकलता। जब सोच एकाग्र होती है तो उद्देश्य को सृजन में बदल देती है। ज्यादातर लोग ये फोकस कभी नहीं सीख पाते। वे कमी की शिकायत करते हैं जब वे अपनी ऊर्जा को डर, गपशप और शक में बांटते हैं। दिमाग को लैंप नहीं लेंस बनना चाहिए। असली नियंत्रण ध्यान से शुरू होता है। आपको एक तस्वीर को ऐसे पकड़ना सीखना होगा कि वह सच बन जाए। हर बड़ी सफलता कभी एक जुनून थी जिसे रोजाना अडिग सोच से पोसा गया। जो बनाता है वह पूरी गिरजाघर को देखता है जबकि बाकी लोग बस पत्थर देखते हैं। आविष्कारक तारों की गुनगुनाहट में संगीत सुनता है जबकि बाकी लोग बस शोर सुनते हैं। जो दिमाग तस्वीर बनाए रखता है वह हकीकत को अपना आज्ञाकारी बनाता है। एक पुराना नियम है कि घोषणा करता है, जैसा अंदर होता है वैसा बाहर भी होता है। ये कविता नहीं है, ये सटीक सच है। अंदर की स्थिति बाहर की दुनिया को उसके अनुसार ढालती है। तुम अंदर से बेचैनी लेकर चैन महसूस नहीं कर सकते
और गरीबी के ख्याल में समृद्धि नहीं पा सकते। कानून निष्पक्ष है, जो तुम भेजते हो वही वापस मिलता है। डरपोक की दुआ उतनी ही असरदार होती है जितनी कि विश्वास वाले की, क्योंकि दोनों निश्चित होती हैं। आइए समझाते हैं। एक सेल्समैन जो कमी से परेशान था, एक बार मुझसे सलाह लेने आया। उसने कहा कि उसके ग्राहक कंजूस हैं, उसकी जगह पूरी तरह बर्बाद है। मैंने उसे बताया कि अपनी सोच, बोलचाल और चाल ढाल को ऐसे उलट पलट कर देखे जैसे उसके चारों ओर समृद्धि हो। लेकिन यह सब झूठ जैसा लगता है, उसने कहा। तो फिर गरीब ही रहो, मैंने कहा, क्योंकि गरीबी वही सच है जिसे तुमने चुना है। 3 महीने के अंदर उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। हकीकत बस नए आदेश का पालन कर रही थी। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। जिसे लोग किस्मत कहते हैं, वो दरअसल एक छुपा हुआ नियम होता है। हर घटना एक अदृश्य आदेश का जवाब देती है, जो सोच ने बहुत पहले जारी किया होता है। जुआरी जीतता है किस्मत से नहीं, बल्कि उम्मीद से। डरपोक हारते हैं क्योंकि वे हार की तैयारी करते हैं। हकीकत चुनती नहीं, बस दिखाती है। आईना तब तक मुस्कुरा नहीं सकता जब तक तुम मुस्कुराओ। हकीकत को काबू में करने के लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया देने से इनकार करना होगा। जैसे ही तुम दिखावे पर प्रतिक्रिया करते हो, तुम खुद को उसके गुलाम बना लेते हो। जब मुश्किल आए तो अपने अंदर शांत बने रहो, उसे न कोसो, न उससे डरो। व्यवस्था की तस्वीर को थामे रहो। जल्द ही हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। बाहरी तूफान अंदर की शांति को मिटा नहीं सकता। अराजकता स्थिर मन के लिए ईंधन है। हवा उस चीज को उखाड़ नहीं सकती जो गहरी जड़ें जमा चुकी हो। अब्राहम लिंकन ने यह बात युद्ध की आग में साबित की। जब उसका देश बंट रहा था, अपने आप में बंटते हुए भी उसका मन पूरी तरह एक था। उसने पत्रों में एक खामोश भरोसे की बात कही कि सही अंत में जीतता है। वो भरोसा उम्मीद नहीं था, ये नियंत्रण था। उसकी शांति से जनरल्स को सुकून मिला, नागरिकों को आराम मिला, और अंत में संघर्ष खुद झुक गया। बाहर की दूरी के पीछे अंदर की एकता छिपी थी। उसकी पक्की सोच देश की दिशा बनी। नियंत्रण वाली हकीकत रोजाना की मेहनत मांगती है। हर सुबह ब्रह्मांड को मानने के लिए एक साफ आदेश लिखो। वो कुछ ऐसा हो सकता है, आज हर मुलाकात समृद्धि की ओर ले जाएगी। इसे पढ़ो धीरे धीरे, इसे गहराई से महसूस करो, पूरी तरह से विश्वास करो। अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा आवाज के सुर को स्वीकार करता है। फिर दिन भर उस ऊर्जा की हिफाजत करो जैसे चौकीदार आग की ज्वाला की करता है। जैसे ही शक की आहट हो, चुपके से अपना आदेश दोहराओ जब तक शांति वापस ना आ जाए। नियंत्रण को दबाव समझो मत। डर से पैदा हुआ प्रयास रचना को बिगाड़ देता है। सच्चा नियंत्रण शांत होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, जो दिखता नहीं पर हमेशा बना रहता है। ओक का पेड़ अपनी शक्ल बनाए रखने के लिए जोर नहीं लगाता, वह बस वही रहता है जो है। जो आदमी अपने नियम को जानता है, वह तनाव नहीं करता। वह बाधाओं के बीच से ऐसे गुजरता है जैसे वे धुंध से बने होते हैं, क्योंकि अंदर से वह जानता है कि वे ऐसे ही हैं। यह समझदारी आपकी छवि को बदल देती है। लोग आपकी मौजूदगी में स्थिरता महसूस करने लगते हैं, जैसे हवा खुद व्यवस्थित हो रही हो। नियोक्ता इसे महसूस करते हैं और आपको प्रमोट करते हैं। साथी इसे महसूस करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। दोस्त इसे महसूस करते हैं और अपने दिल की बातें आपसे साझा करते हैं। लोग निश्चितता की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे जहाज बंदरगाह की ओर। दुनिया उस आदमी की कद्र करती है जो अपनी अंदरूनी स्थिति को नियंत्रित करता है। हर माहौल आखिरकार अपने सबसे पक्के विचार के अनुसार ढल जाता है। अगर आप किसी ऐसे कमरे में कदम रखते हैं जो भ्रम से भरा हो, और शांत बने रहो, जल्दी ही माहौल शांत हो जाएगा। अगर तुम घबराए रहोगे तो अराजकता बढ़ जाएगी। कंपन का नियम कभी तटस्थ नहीं होता। तुम हमेशा या तो किसी को प्रभावित कर रहे होते हो या खुद प्रभावित हो रहे होते हो। कारण बनने का फैसला करो, परिणाम बनने का नहीं। अपनी आस्था की आवाज को दूसरों की डर की आवाज से ज्यादा देर तक पकड़ कर रखो और संतुलन तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। जब शक तुम्हें बहकाए तो इस सच्चाई को याद करो, हकीकत देर से प्रतिक्रिया करती है। कोई स्वतंत्र ताकत नहीं है। जो तुम आज महसूस कर रहे हो वो कल तुम्हारे सोच का फल है। बीज बदलो और भविष्य की मिट्टी भी मान जाएगी। कुछ भी तुरंत नहीं होता सिवाय विश्वास। बाकी सब कुछ उसके बाद सही क्रम में आता है। धैर्य वह विश्वास है जो समय के साथ फैलता है। जो दिमाग भावनाओं से चलता है वह हकीकत को काबू में नहीं रख सकता।
भावना को विश्वास की सेवा करनी चाहिए, उसका मालिक नहीं बनना चाहिए। अगर तुम खुश हो तो खुशी से अपने विश्वास को मजबूत करो, अगर दुखी हो तो उससे अपने लगाव को साफ करो, लेकिन कभी भी भावना को अपनी सोच पर हावी मत होने दो। वह कप्तान जो अपनी नाव की डोरी लहरों के हवाले कर देता है कभी किनारे नहीं पहुंचता। अपना रास्ता शांति से पकड़ो, चाहे तूफान आए। समुद्र स्थिर दिशा के सामने झुक जाता है। व्यापार और सृजन के महान नेता सभी में यह गुण था, अदृश्य आदत। वे अपनी दुनिया से ऐसे बात करते थे जैसे वो सुन रही हो, और सच में सुन रही होती थी। कार्नेगी ने अवसर को जिंदा साथी की तरह संबोधित किया। एडिसन ने अपनी खोजों को खुद को प्रकट करने का आदेश दिया। वे उम्मीद नहीं करते थे, वे हुक्म देते थे। निश्चितता की आवाज ही गुरु और साधक में फर्क करती है। दुनिया भाषा से ज्यादा आवाज की टोन को महसूस करती है। दूसरों को अपनी ताकत समझाने की जरूरत नहीं होती। समझाना तो ऊर्जा बर्बाद करना है, बस उसे खुद में उतार लो। खामोशी से भरी आत्मविश्वास बोलियों से ज्यादा जोरदार होती है। पेड़ यह साबित नहीं करता कि वह बढ़ेगा, वह बस बढ़ता है। सूरज वादा नहीं करता कि वह उगेगा, यह उठता है। जो आदमी कानून जानता है वह उसे समझाने की बजाय उसके नतीजे दिखाता है। अपनी मौजूदगी से हकीकत को काबू करो, मनाने से नहीं। ये अभ्यास उस सिद्धांत को जड़ बनाने के लिए है। हर सुबह आईने के सामने खड़े हो, अपनी परछाई में सीधे देखो जब तक दिमाग शांत न हो जाए। फिर शांति से बोलो, मेरी दुनिया मेरे विचारों की सुनती है क्योंकि मेरे विचार कानून हैं। इसे दोहराओ जब तक तुम्हें संतुलन महसूस न हो। शक नहीं, ये घमंड नहीं है, ये सटीकता है। तुम चेतना को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हो। देखो तुम्हारा व्यवहार कैसे बदलता है जब तुम कमांड संभालो। तुम्हारा कदम भारी हो जाता है, तुम्हारी आवाज धीमी हो जाती है, तुम्हारी नजरें स्थिर हो जाती हैं। तुम हर काम सोच समझ कर करते हो, हर जवाब माप तौल कर देते हो। ये शांति कोई बनावटी दिखावा नहीं है, ये अंदर के कंट्रोल का कुदरती नतीजा है। दुनिया इसे हुकूमत समझती है और बिना लड़ाई के मान जाती है। जब तुम नियम के हिसाब से जीते हो तो किस्मत का जाल टूट जाता है। कोई भी चीज बिना बुलाए नहीं आती। हर संयोग अंदर के सिग्नल का जवाब होता है। भरोसे का सिग्नल भेजो, सफलता का मौका मिलेगा। डर का सिग्नल भेजो, फिर देर और हार का सामना करना पड़ेगा। अब चेतन मन एक ट्रांसमीटर है, वास्तविकता रिसीवर है। अपनी फ्रीक्वेंसी रोज स्पष्ट सोच से ट्यून करो और बाहरी तरंगें तुम्हारा संदेश सही सही पहुंचाती हैं। ध्यान रखना, भटकाव से बचो। एक दिन की बेपरवाह चिंता हफ्ते भर की सकारात्मक कमांड को बिगाड़ सकती है। यह नियम लगातार काम करता रहता है। यह इसलिए नहीं रुकता क्योंकि तुम भूल गए। अपनी सोच के दरवाजे की ऐसे रखवाली करो जैसे कोई खजाने का ताला हो। बेकार की नकारात्मकता अंदर न आने दो। बेकार की बातें सक्रिय जंगली घास बो देती हैं। हर बात वातावरण को बनाती है। केवल वही बोलो जो तुम अनुभव करना चाहते हो। नियंत्रित हकीकत ऐसा नहीं है जो तथ्य को नकारना नहीं बल्कि उसकी व्याख्या पर अधिकार रखना। आप यह नहीं कहते कि बारिश धूप है, आप तय करते हैं कि बारिश का भी कोई मकसद है। समझदार आदमी तूफान और शांति दोनों का धन्यवाद करता है क्योंकि दोनों नियमों को पूरा करते हैं। जो अनभिज्ञ होते हैं उन्हें यह अंधकार लगता है, जो जानकार होते हैं उनके लिए यह स्पष्टता है। वह कारण देखता है जहां दूसरे अराजकता देखते हैं। इस गहरे रहस्य को समझो। कोई भी सोच तटस्थ नहीं होती। हर एक सोच सृजन या भ्रम दोनों में योगदान देती है। नियंत्रण का मतलब दबाव नहीं होता, इसका मतलब है दिशा देना। नदी को अपने किनारों से लड़ना नहीं पड़ता, वह उनका पालन करती है। ठीक वैसे ही सोच भी बहती है। जब मकसद साफ हो तो इंसान सबसे ताकतवर होता है। एक पक्का मकसद वो रास्ता है जिससे सारी ऊर्जा सुरक्षित तरीके से मंजिल की तरफ बढ़ती है। जब विश्व आस मजबूत हो जाता है तो डर कमजोर पड़ जाता है। डर हमेशा हलचल में बढ़ता है, लेकिन जब सब कुछ शांत होता है तो डर खत्म हो जाता है। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हो तो तुम डर को भूखा रखते हो। हर बार जब तुम शांतिपूर्ण नजरिया अपनाते हो तो तुम विश्वास को बढ़ावा देते हो। धीरे धीरे डर तुम्हारा नाम तक भूल जाता है और तब पहली बार तुम आज़ादी का असली स्वाद चखते हो। ये समझ कि बाहर की कोई भी चीज़ तुम्हारे अंदर की हालत को तय नहीं कर सकती। तुम्हारा माहौल धीरे धीरे बदल ऐसे लग्गे के साथ बंधारी की मात्रा समा जाने के लिए बंधारी की तरफ फीक तमाने कहा जाएगा। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से, फिर जबरदस्त तरीके से। दोस्त इसे चमत्कार कह सकते हैं, लेकिन तुम इसे गणित समझोगे।
नियंत्रित सोच कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह जमा होती है। एक शांत फैसला दूसरे फैसले पर बनता है और फिर किस्मत बढ़ती जाती है। दुनिया मानसिक अनुशासन को इनाम देती है। तुम अब हकीकत के शिकार नहीं बल्कि उसके डिजाइनर हो। रोज अपने दिल पर लिखो, मेरी हकीकत मेरी सोच की आज्ञाकारिता है, क्योंकि मेरी सोच निश्चित नियम है। ये तुम्हारी चुप्पी की दुआ हो, अनंत के साथ तुम्हारा अनकहा समझौता। और जब शक धीरे से कहे, याद रखना कि आईने नेतृत्व नहीं करते, वे तो बस पीछे चलते हैं। परछाई अपनी छवि से लड़ नहीं सकती। आखिरकार महारत जीवन की प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि कंपन पर नियंत्रण होता है। जब आपका मन सामंजस्य दिखाता है तो जिंदगी उसी सुर में बजती है। आप दिखावे से लड़ना बंद कर देते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि दिखावा आपके खिलाफ लड़ नहीं सकता। असंभव घुल जाता है, असंभव सा भी झुक जाता है। हकीकत खुद आपके हाथों में मिट्टी बन जाती है, संवेदनशील, आज्ञाकारी, वफादार। उस पल से आप दुनिया में नहीं रहते बल्कि उसके जरिए जीते हैं। आप अब उसके अधीन नहीं बल्कि उसके रचयिता होते हैं। और जो भी शब्द तुम अपने सोच की स्क्रीन पर लिखते हो वह एक कानून की मौन आज्ञाकारिता से उस कहानी में बदल जाते हैं जिसे दुनिया पढ़ती है। सफलता की इच्छा करने में और उस इंसान बनने में फर्क होता है जिसे सफलता पहचानती है। ब्रह्मांड सिर्फ चाहत को इनाम नहीं देता बल्कि पहचान को देता है। तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम हो, जो तुम चाहते हो नहीं। जब तक तुम्हारे विचार, भावनाएं और व्यवहार उस इंसान की छवि के साथ मेल नहीं खाते जो पहले से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, तुम्हारे नतीजे वैसे ही रहेंगे। छोटा खुद को तुम बढ़ने नहीं देते। हर आदमी के भीतर एक अनदेखा टैग होता है जो वो खुद से बार बार दोहराता है जब कोई सुन नहीं रहा होता। वो टैग हो सकता है संघर्षकर्ता, पीड़ित, औसत या बदकिस्मत। दुनिया अपनी ऊर्जा के हिसाब से उस टैग को सच मानती है और उसी के मुताबिक बर्ताव करती है। अगर तुम चुपचाप खुद को छोटा समझते हो तो मौका तुम्हें पहचान कर नहीं रुकेगा। लेकिन अगर तुम खुद को मास्टर, निर्माता, ताकत बांटने वाला कहते हो तो कानून उस भूमिका के हिसाब से तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। पहचान ही हर अनुभव का चुंबक होती है। हर सोच, जो भावना तुम पकड़ते हो वह तुम्हारे अदृश्य क्षेत्र में एक धागे की तरह बन जाता है जो तुम्हारे जैसे ऊर्जा वाले लोगों और घटनाओं को तुम्हारी ओर खींचता है। तुम सोच सकते हो कि तुम अपनी परिस्थितियां चुन रहे हो, लेकिन असल में वे तुम्हारी अनकही परिभाषा का जवाब दे रही हैं। कोई भी आदमी अपनी चेतना में जो समानता रखता है उससे बच नहीं सकता। स्थिति बदलनी हो तो पहचान बदलो, पहचान बदलनी हो तो विश्वास बदलो। अवचेतन मन प्रयास पर नहीं बल्कि मान्यता पर प्रतिक्रिया करता है। तुम इसे अमीर बनाने के लिए भीख नहीं मांग सकते। तुम्हें अंदर से समृद्धि की स्थिति को मान लेना होता है जब तक वो सहज न हो जाए। दिखावा किसी को धोखा नहीं देता, खासकर अनंत को नहीं। लेकिन बिना सबूत के सच मान लेना सच को पहले ही घोषित करना है, और सच एक बार घोषित हो जाए तो उस पर सबूत मांगता है। विश्वास कल्पना से वास्तविकता तक का पुल है। ये उस वक्त भी वैसे ही काम करता है जैसे उसने पहले ही देख लिया हो। एडविन सी बार्न्स ने यह बात तब समझ ली थी जब वो न्यू जर्सी में एक मालगाड़ी से उतरे थे। उनके कोट पर धूल थी और जेब में कुछ पैसे थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं एडिसन के लिए काम करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, मैं एडिसन का साझेदार बनने आया हूं। ये शब्द नहीं थे, कल्पना, वे पहचान थे। सालों तक वह अपनी उस छवि को इतनी निष्ठा से बनाए रखा कि उसके आसपास का माहौल भी खुद उसी के अनुरूप ढल गया। जब मौका आया तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया। ऐसे बर्ताव करना जैसे जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे पास पहले से ही है। घमंड नहीं है, यह तालमेल है। मिट्टी फल देने के लिए माफी नहीं मांगती, वह बस कानून का पालन करती है। ठीक वैसे ही तुम्हें सोचना, बोलना और खुद को ऐसा पेश करना चाहिए जैसे सफलता पहले से तय हो चुकी हो। निश्चितता की ऊर्जा अनदेखी शक्तियों को संगठित करती है। हालात को सालों की मेहनत से ज्यादा असरदार तरीके से संभालना। जो आदमी अपनी कद्र जानता है उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी आत्मविश्वास ही उसका माहौल बन जाती है। दिखावा करना और असली मान लेना अलग होते हैं, जैसे शोर और संगीत में फर्क होता है। दिखावा मंजूरी चाहता है जबकि असली मान लेना सम्मान हासिल करता है। दिखावा करने वाला अपनी सोच जोर जोर से बोलता है ताकि खुद को मनाए। जो सच में यकीन रखता है
वह अपने दिल में धीरे धीरे इस सोच को इतनी ताकत देता है कि वो दुनिया की आवाज से भी ज्यादा जोर से गूंजने लगती है। दिखावा करता है नकल, असली मानना कुछ नया बनाना है। जैसे ही आप खुद को मास्टरी की भावना में लेते हो, आपका अवचेतन मन सोच, आदत और भावना के हिसाब से खुद को ढालना, ये बदलाव